नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों, कल के ही भांति, इसके पहले ही वीडियो के भांति, क्लास 12th दोस्तों फिजिक्स। हाँ दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स जो कि हमारा न्यूमेरिकल चल रहा था। इसके पहले हमने चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल देख लिया है। यदि चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे स्कूलों, ठीक है। आज हम लेकर आ गए हैं चैप्टर, आपका जो सेकंड चैप्टर है हमारा क्या है, तो स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता जो चैप्टर 2 है दोस्तों, उसमें जो सभी न्यूमेरिकल हैं, आज आपको एक ही वीडियो में सभी न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे 2025 और 26 बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार, मतलब इसके पहले कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार 2025 और 26 में भी आएंगे। तो दोस्तों इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर से 100% यहीं से ही आएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100% यहीं से आएगा। चाहे जितना न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है वही न्यूमेरिकल हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं समय व्यतीत करते हुए न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की क्या करना है दोस्तों? गणना कीजिए। क्या करना है? गणना करना है। तो 3 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या, यानी त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर बराबर हमारे पास कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर जैसे इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या निकल कर आएगा? तो हमारा निकल कर आएगा 3 × 10⁻² मीटर। ठीक है, ये हो गया। और क्या कह रहा है कि गोले को 1 कूलाम, तो क्यों बराबर हमारे पास क्या आ गया? 1 कूलाम देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, यानी हमको V ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है सूत्र। इसके पहले देखिए हम विभव का सूत्र पहले लिख लेते हैं। चूँकि विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r इंटू Q1/r। तो दोस्तों यही होता है इसका फार्मूला। ठीक है, किसका? तो हमारा विद्युत विभव का फार्मूला यही होता है। ठीक है, इसी वैल्यू रख दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो चूँकि आपको पता है, हम आपको बता देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 9 × 10⁻9 सेंटीमीटर होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया इसका मान। तो यहाँ होगा V बराबर इसका पूरा का मान कितना होगा? 9 × 10⁹। तो यहाँ आप लिखेंगे 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान क्या दिया है? 1 दिया है। R का मान दिया है 3 × 10⁻²। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देखिए 3 से काट देंगे तो इसको 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका निकल कर क्या आंसर आएगा? V बराबर देखिए 3 है ये, तो पहले ऐसे लिख लीजिए × 10⁻9। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर जाएगा दोस्तों, माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻2 हो जाएगा। तो V बराबर हमारा निकल कर आएगा 3 × 10⁻9, तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है दोस्तों, तो और इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। क्या होगा दोस्तों? वोल्ट। हाँ दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर है, यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा और आपको सारा न्यूमेरिकल, जितना फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, सब कुछ न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनकी धाराएं क्रमशः 5 माइक्रो ओम, 10 माइक्रो देखिए 5 माइक्रो कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम एवं 15 माइक्रो कूलाम हैं, श्रेणी क्रम से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसकी क्या ज्ञात करना है दोस्तों हमको? तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो आइए समय न व्यतीत करते हुए प्यारे स्कूलों, इसके हम तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों शेयर करने से आपको भी फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपका दोस्त आपके भी ऐन वक्त पे आपको भी वीडियो कोई ना कोई भेज देगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो हमारा पहला मान लीजिए हमारा 3 संधारित्र है। C1 बराबर मान लीजिए हमारा पहला संधारित्र क्या है? 5 माइक्रो कूलाम। C2 बराबर क्या है? मान नहीं लीजिए दिया है 10 माइक्रो कूलाम। C3 बराबर क्या दिया गया है? तो दिया गया है 15 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इतना दिया गया है। हमसे किसका पूछा है? सी का, यानी तुल्य धारिता का मान पूछा है, सी बराबर पूछा है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है प्यारे रसगुल्लों? तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है
वो हमारा जो ओम वाला श्रेणी क्रम था वो उसका फार्मूला अलग होता है, परंतु इसका धारिता वाला श्रेणी क्रम का फार्मूला अलग होता है। क्या होता है 1/c बराबर है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आप ऐसे डैश डैश लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, डैश 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 इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 1/c बराबर है 1/c1 का मान दिया गया है 5 प्लस 1/c2 का मान दिया गया है 10 देखिए, और यहाँ पर 1/c3 का मान कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो 1/c बराबर आप लिखेंगे, इसका पूरा का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 10 15 30 का एलसीएम हो जाएगा, 10 5 10 15 का एलसीएम होगा 30, ठीक है दोस्तों। कितना होगा, 30 का एलसीएम 30 होगा, ठीक है। कितना एलसीएम होगा 30 होगा, तो 5 6 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, ठीक है दोस्तों। आइए आगे करते हैं। 1/c इक्वल टू जोड़ेंगे तो आप इसको 3 2 5 और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, तो 11/30 हो जाएगा। आप इसको सी लाएंगे तो सी बराबर हो जाएगा 30/11, 30/11, और सबका मात्रक देखिए क्या है म्यू माइक्रो कूलाम। तो दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। नहीं तो आप यहाँ से कट करके भी आंसर ला सकते हैं, 11 से भाग देंगे तो कुछ आंसर आएगा, 11 दूनी 22, 2 दशमलव कुछ आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। नहीं तो आप इतना भी कर सकते हैं दोस्तों। तो तुल्यांकित धारिता बराबर हमारा कितना निकल कर आया, तो तुल्यांकित धारिता बराबर हमारे पास निकल कर आया 30/11 माइक्रो कूलाम। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र, कितना 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, अर्थात संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको भी हम याद कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मगर आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है दोस्तों। आइए इसको भी हम याद कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखते हैं प्यारे गुल्लो, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्या कह रहा है 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है। तो सी बराबर हमारे ले लीजिए 12 पिकोफैरेड, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको पता है, चूंकि बता दें, एक माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड, और जो हमारा एक पिकोफैरेड बराबर क्या होता है, तो एक पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻12 फैरेड, ठीक है दोस्तों। एक माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10⁻12 का फैरेड, और एक पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻12 फैरेड। इसका पावर -6 होगा, इसका पावर -12 फैरेड होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सी बराबर है पिकोफैरेड का मान यहाँ पर आपने लिखा, क्या लिखा, तो 12 × 10⁻12 फैरेड, ठीक है दोस्तों। इसका ये मान हो गया। और क्या कह रहा है 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो वी बराबर हमारे पास कितना वोल्ट है 50 वोल्ट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा, मतलब संधारित्र में कितनी वैद्युत ऊर्जा होगी, तो यू बराबर हमको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यू बराबर 1/2 CV², क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है यू बराबर 1/2 CV² दोस्तों, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। हमने आपको इसके पहले वीडियो में हमने आपको सभी फार्मूला यानी ऑल फार्मूला इन फिजिक्स क्लास 12th, ठीक है दोस्तों, क्लास 12th हमने पूरा फार्मूला क्लास 12th की फिजिक्स का करा दिया है। यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जितना भी फार्मूला होता है फिजिक्स में हमने सारा फार्मूला करवा दिया है, केमिस्ट्री का भी सारा फार्मूला करवा दिया है। नहीं तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में तो प्लेलिस्ट में आपको जाकर देख लीजिएगा, आपको सारा का सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फार्मूला हमारे पास प्राप्त हो गया है, यहीं पर निकाल लीजिए। यू बराबर 1/2 इंटू सी का मान देखिए कितना दिया गया है, तो 12 × 10⁻12 इंटू वी का मान कितना दिया गया है 50 का यहाँ देखिए स्क्वायर बोला है, तो यहाँ लिखेंगे 50 का स्क्वायर। यू बराबर फिर क्या करेंगे 1/2 × 12 × 10⁻12 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 × 12, तो यू बराबर हमारे पास आएगा 6 × 6 और गुणे 10⁻12 गुणे
2500। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 2500, ये इतना हो गया। अब आइए आगे हम कर लेते हैं। यू बराबर है, देखिए 25 छक्का कितना होता है, तो 25 छक्का 150 होता है। कितना होता है दोस्तों, 150 होता है। ठीक है, इतना लिखेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, गुणे 10 घात माइनस का 12 कर देंगे। ठीक है, तो यू बराबर हमारे पास निकल कर आएगा, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे 1.0 तो यहाँ पर आएगा एक, देखिए 1 2 3 और एक अंक के बाद 0 लगाए 4 हो गया ना, तो यहाँ 4 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो यू बराबर हमारे पास आ गया 1.5 गुणे 10 घात माइनस का 8 जूल। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये भी आंसर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ये भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। ये देखते हैं प्यारे स्कूलों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है एक देखिए 6 देखिए क्या कह रहा है, 6 माइक्रोफैरड होगा यहाँ पर, माइक्रोफैरड 6 यहाँ देखिए 6 माइक्रोफैरड भी आप कह सकते हैं, इसे म्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, एक संधारित्र 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। दोस्तों तो हमारे पास देखिए 6 वोल्ट क्या कह रहा है, 6 पिकोफैरड है ना दोस्तों, सॉरी माइक्रोफैरड है। तो सी बराबर आप लिखेंगे यहाँ पर 6, तो अभी इसके पहले हमने आपको बता दिया है दोस्तों, 6 माइक्रोफैरड पहले आप लिख लीजिए, फिर बताते हैं। 1 वोल्ट एक संधारित्र 10 वोल्ट है, तो वी बराबर आप मान लीजिए V1 बराबर 10 वोल्ट, और V2 बराबर क्या लेंगे, दूसरा क्या है, तो V2 बराबर हमारे पास दिया गया है 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखिए उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला स्थितिज ऊर्जा मतलब डेल्टा यू ज्ञात करना है। दोस्तों आपको पता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है डेल्टा यू बराबर कितना होता है दोस्तों, तो डेल्टा यू बराबर होता है U2 माइनस U1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले इसके पहले वीडियो में हमने इसके पहले जो फार्मूला करवाया है, इसके पहले जो न्यूमेरिकल हल करवाया है, वहाँ पर हमने यू बराबर क्या लिखा है, तो यू बराबर हमने लिखा है 1/2 CV²। तो यहाँ पर पहले C2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 1/2 CV1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेल्टा, देखिए यहाँ पर 2 है इसीलिए यहाँ पर हमने 2 लिखा, यहाँ पर 1 है इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा यू बराबर 1/2 इंटू सी का मान देखिए कितना दिया गया है, तो 6 पिकोफैरड 6 माइक्रोफैरड। तो 1 माइक्रोफैरड पहले यहाँ पर देखिए दोनों में सी हमारे पास कॉमन है, तो हम यहाँ सी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सी कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे डेल्टा म्यू बराबर क्या लिखेंगे 1/2 गुणे सी का मान देखिए कितना दिया गया है, 6 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे आप, और इसका देखिए V2 का मान कितना दिया गया है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ठीक है, और इसका मान कितना दिया गया है 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ठीक है, इतना आपने किया। अब आइए आगे करते हैं, तो डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे देखिए 100, 400 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 300 बचेगा। डेल्टा यू बराबर कितना निकल कर आएगा, 3 त्रिका 900, कितना निकल कर आएगा दोस्तों 900, और इसका मात्रा क्या था सी का माइक्रोफैरड। ठीक है, माइक्रोफैरड। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए जिसका विभव कितना हो 1000 वोल्ट हो जाए। 1000 वोल्ट यानी 1000 वोल्ट हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे क्लास 12th के होनहार बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कह रहा है गोलाकार चालक की त्रिज्या, तो चालक की त्रिज्या कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, जैसे ही आप इसको मीटर में बदलेंगे तो आएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस का 2 मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहा है उसमें आवेश
देखिए गणना करना है, आवेश की गणना करना है दोस्तों। तो आप यहाँ लिख लेंगे आवेश बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है, जब उसका विभव कितना हो और धारिता, देखिए आवेश इसकी धारिता तथा आवेश, तो धारिता यानी सी भी ज्ञात करना है, जबकि उसका विभव कितना हो जाए 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वी का मान दिया गया है। तो आइए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आप एक फार्मूला लगाएंगे, देखिए विलगित गोली चालक की धारिता बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे विलगित गोली चालक की धारिता बराबर है, विलगित गोली चालक की धारिता बराबर सूत्र होता है सी बराबर कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दोस्तों इसके पहले हमने फार्मूला करवा दिया है, वहाँ आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता है। तो सी बराबर आप लिखेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों कितना होता है। तो इसका पूरा इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना देखिए आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 1 देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9 × 10⁻9 होता है, इंटू आर का मान कितना दिया गया है, तो 9 × 10⁻2। तो यहाँ देखिए 9 से 9 कट जा रहा है। तो सी बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, जब ये हमारे पास देखिए 9 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर यहाँ भी है तो यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻2। तो आप करेंगे तो सी बराबर 10⁻⁻11 आ जाएगा। ठीक है, 11 फैरेड आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया। तो अब क्या कह रहा है, इतना आ गया। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको कूलाम ज्ञात करना है। कूलाम ज्ञात करना है तो क्यू बराबर सूत्र क्या होता है सी इंटू वी होता है। तो क्यों बराबर देखिए दोस्तों सी इंटू वी होता है। सी का मान हमको पता है 10⁻11, वी का मान कितना दिया गया है 1000 दिया गया है। तो जैसे ही आप इसको गुणा करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है 3 जीरो है इधर, जब प्लस और माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर, जो 3 घट जाएगा तो 8 3 11 होता है, तो यहाँ बचेगा 8। तो हमारे पास क्यू बराबर कितना आ गया 10⁻8। तो दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ नहीं आ रही तो हम आपसे फिर से बता दे रहे हैं। देखिए आर का मान यहाँ पर दिया गया था, इसको मीटर में चेंज कर इतना आया था। कूलाम को निकालना था। देखिए यहाँ पर कह रहा धारिता तथा उस आवेश की गणना करना है। तो हमको धारिता ज्ञात करना है सी, आवेश ज्ञात करना है क्यू, और वी का मान देखिए दिया गया है 1000, क्योंकि यहाँ पर देखिए विभव दिया गया है। और विद्युत गोली चालक की धारिता होता है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये भी होता है इसका फार्मूला। तो आप यहाँ लिखेंगे तो इसका मान आपको चूंकि पता है, हमने आपको बताया है कई बार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, उसके वहीं पर हमने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर देखिए आर का मान क्या दिया गया था 9 × 10⁻2। तो इसको हमने 9 से 9 काट दिया। ये हमारा जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए -9 इंटू -2 हो गया। जब ये गुणा मतलब जोड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻11। ये हमारा सी का मान निकल कर आ गया। तो आप हमको ज्ञात क्या करनी है, सी निकल कर आ गया, कितना निकल कर आया इतना। अब हमको क्यों ज्ञात करना है, क्यों का मान यहाँ देखिएगा होता है क्यों बराबर सी इंटू वी। तो सी का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है 10⁻11, वी का मान दिया गया है 1000। जैसे ही आप गुणा करेंगे दोस्तों आपके पास आ जाएगा क्यू बराबर 10⁻8 कूलाम। यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि एक समांतर प्लेट संधारित की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। कितना है 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश होगा। तो पहले हमारा देखिए यहाँ पर प्लेट का क्षेत्रफल कितना कह रहा है, तो हम एरिया बराबर लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको हम मीटर में बदलेंगे दोस्तों, तो एरिया बराबर आ जाएगा 100 और गुणा 10⁻4 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, मीटर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया गया है, तो ई बराबर दिया गया है 100 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है, आवेश पूछा है। ठीक है दोस्तों, आवेश पूछा है।
तो आइए हम फार्मूला ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। चूंकि हमें पता है दोस्तों, चूंकि हमें क्या पता है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। क्योंकि हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से, ठीक है दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर है, धारिता बराबर सूत्र क्या होता है, तो सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। दोस्तों यही इसका फार्मूला होता है, क्या इसका समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला होता है। तो दोस्तों हमने चूँकि क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू वी होता है, और ई बराबर हमारे पास क्या होता है, तो ई बराबर होता है वी अपॉन डी, और वी बराबर क्या होता है, तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ई डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ई डी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो आप देखिए अब यहाँ पर क्यू बराबर क्या निकाले थे, सी इंटू वी, तो क्यू बराबर है सी इंटू वी, तो क्यू बराबर देखिए होता है सी का मान क्या लिखा है आपने, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी। ठीक है दोस्तों, अब वी बराबर आपने क्या निकाला देखिए ई डी, तो यहाँ लिख लीजिएगा क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन यहाँ डी होगा डी, ठीक है, डी इंटू वी का मान क्या निकाला है आपने, तो ई इंटू डी, ये निकाला ना आपने। तो फिर यहाँ पर आप लिख लेंगे क्यू बराबर देखिए इसका एप्सिलॉन नॉट, देखिए आप यहाँ डी से डी कैंसिल हो जाएगा, जब डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ई इंटू देखिए ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बचेगा। तो इतना आपके पास बचा, तो यहाँ आप लिखेंगे क्यू बराबर ई बराबर आपके पास क्या दिया गया है, तो कहेंगे सर 100 न्यूटन दिया गया है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो आपको पता है चूंकि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 घात माइनस का 12 कूलम, 12 यही होता है ना, तो यहाँ लिख लेंगे 8.85 गुणे 10 घात माइनस का 12, और ए का मान कितना दिया गया है, एरिया का मान देखिए दिया गया है, एरिया बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं, एरिया बराबर क्या दिया गया है दोस्तों, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो इस ए बराबर दिया गया है 100 गुणे 10 घात माइनस का 4। तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर कितना होगा, तो आप जैसे ही इसको गुणा करेंगे दोस्तों, देखिए आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर क्यू बराबर कितना हो गया 100, तो 100 गुणा कर देंगे तो आप हो जाएगा 10 पावर 4 गुणे हो जाएगा 8.85 गुणे 10 घात 12 फिर गुणे 10 घात माइनस का 4। तो ये देखिए आप इससे ये घट जाएगा, जब घट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, तो क्यू बराबर आपके पास निकलेगा सिर्फ 8.85 गुणे 10 घात माइनस का 12 कूलम। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप इतना ध्यान दे दीजिए क्योंकि जो न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, अगर आप करके बोर्ड एग्जामिनेशन में चले गए तो आपका 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमने परिभाषा भी कंप्लीट करवा दी है, और नहीं भी करवाए होंगे तो करवा देंगे दोस्तों, बस आप कुछ दिन का मोहलत दीजिए, हम आपको सारा परिभाषा भी करवा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 18 पिकोफैरेड है। समांतर प्लेट वायु संधारित्र धारिता कितना है, 18 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटा कर 2/3 कर दी जाए, तो कितना कर दी जाए, 2/3 यानी 2/3 कर दी जाए, तो उसके बीच परावैद्युतांक 3 को कोई पदार्थ भर दिया जाए, यानी परावैद्युतांक जो 3 है, 3 में कोई पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, आइए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि हमको एक समांतर प्लेट संधारित्र ज्ञात करना है फार्मूला, तो आइए पहले इसको ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे आप समांतर प्लेट देखिए समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट वायु की संधारित्र की धारिता बराबर फार्मूला अपने अभी हमने इसके पहले न्यूमेरिकल में भी बताया है, क्या एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी।
यही होता है ना इसका फार्मूला। तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। ठीक है दोस्तों, और हमारा यहाँ देखिए आपको सी का मान देखिए आपको पता है कितना है। सी का मान आप चूंकि यहाँ पता है सी का मान कितना दिया गया है 18 पिको फैरेड। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 18 पिको फैरेड। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो आप एक चीज़ देखेंगे डी बराबर आपको देखिए क्या कह रहा है, अगर डेंसिटी घटाकर कितनी कर दी जाए, डेंसिटी घटाकर 2/3 कर दी जाए, यानी 2/3 2/3 कर दीजिए, मतलब 2/3 कर दी जाए। और ठीक है दोस्तों, परावैद्युतांक कितना है, तो परावैद्युतांक बराबर दिया गया है के बराबर 3। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमको ज्ञात करना है सी डैश। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, सी डैश। तो सी डैश बराबर फार्मूला इसको हमको ज्ञात करना है। तो सी डैश बराबर फार्मूला क्या होता है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। ठीक है, अब इस पे सारी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपके अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, के का मान देखिए कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। एप्सिलॉन नॉट का मान पता ही है आपको कितना होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन इंटू ए का मान देखिए क्या दिया गया है। तो ए का मान आपको नहीं पता है तो ऐसे आप सीधे ए लिख लीजिए। ठीक है, डी का मान कितना दिया गया है, तो डी का मान दिया गया है 2/3। ठीक है दोस्तों, 2/3 दिया गया है, इतना आप लिख लिए। तो आप जब इसको ले जाएंगे ऊपर गुणा करेंगे तो देखिए आपको क्या आएगा, देखिए सी डैश बराबर है आपका आएगा 3 गुणे ये किसका मान है, एप्सिलॉन नॉट का मान है इंटू ए। ठीक है, अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सी डैश बराबर है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपको भी अभी हमने बोला 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, 9/2। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा, 9/2। और यहाँ देखिए हमने आपको बताया था फार्मूला में यहाँ डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या बचेगा, 9/2 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ क्या आएगा कोष्टक में, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, इतना ये उत्तर आएगा। तो आपका सी का डैश का मान निकलेगा 9/2, 9/2 देखिए 9/2 इंटू इसका पूरे का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 18 पिको फैरेड। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, सॉरी 2 9 18, 9 आएगा। तो 9 9 81 हो जाएगा, सी डैश बराबर आएगा 81 पिको फैरेड। हाँ दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर है, यही इसका फाइनल आंसर है। देखिए फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। हमने लिखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर लिखा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। इसका मान हमने देखिए सी बराबर हमारे पास क्या लिख रहा था, 18 पिको फैरेड। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा ना इसकी पूरी वैल्यू निकाला 18%। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने डेंसिटी कितना दिया गया है, 2/3 कर दी जाए, तो डी बराबर कितना दिया गया है, 2/3 3 कर दी जाए। ठीक है, के बराबर दिया है 3। ठीक है, और हमारे पास यहाँ देखिए हमको निकालना था सी डैश का मान निकालना, तो सी डैश बराबर फार्मूला होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए अपॉन डी। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप इसको नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, इसका गुणा हमने इसके साथ कर दिया तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9। ठीक है, यहाँ देखिए 3 त्रिक गुणा कर दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, इसका गुणा करें 3 त्रिक का 9 आया, और अपॉन यहाँ देखिए डी लिखना नहीं थी, लिखे नहीं थे। ठीक है, फिर यहाँ 2 आया और यहाँ पर हमारा इसका पूरा इसको हमने कोष्टक में कर लिया। अब इसका मान क्या होता है दोस्तों, हमने देखा भी 18 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 9/2 और यहाँ गुणे 18 लिख देंगे, पिको फैरेड 2 का 2 18 और 9 9 81 दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो व्यास बोले तो डेंसिटी हमारा कितना दिया गया है, डेंसिटी सॉरी जो हमारा व्यास होता है टोटल। ठीक है दोस्तों, कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो आप इसको मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 8 × 10⁻², ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप जैसे ही इसको त्रिज्या बदलेंगे व्यास को तो हमारा आएगा d/2, तो 8/2 भी कर सकते हैं इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा r बराबर 4 × 10⁻² आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया। फिर क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच वायु भरी है, क्या भरी है, वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर हो, संधारित्र की धारिता कितना दिया गया है, तो 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कितना दिया गया है, तो आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। तो आर बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा तो 1 मीटर।
दोस्तों 1 मीटर में ही कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे आप समांतर प्लेट संधारित की धारिता बराबर क्या होता है, गोले की धारिता होता है, गोले की धारिता। समांतर प्लेट संधारित धारिता बराबर गोले की धारिता। तो यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बराबर, इसका गोले की धारिता का फार्मूला क्या होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देखिए एक चीज़, आप देखिए यहाँ पर इतना लिख लिए आप, तो यहाँ आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ए है ना, यहाँ से ये तो ये कट जाता है, इसको हम कट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट करेंगे दोस्तों, देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो हमारे पास क्या, इसमें ए का मान नहीं पता है, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर हमको ए का मान नहीं पता है, तो हमारा जो गोलक त्रिज्या फार्मूला होता है ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पाई लिख लेंगे आप। ठीक है, आर का मान क्या पता है, यहाँ पर देखिए 4 इंटू 10⁻²² होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, 4 चौक 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ देखिए 16 गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा, और यहाँ पाई था गुणे पाई, तो यहाँ से लिख लीजिएगा ए बराबर निकल कर आया 16 पाई इंटू 10⁻⁴ दोस्तों मीटर स्क्वायर। ये इसका ए का निकल कर आ गया। अब ए का निकल कर आ गया मान, अब आगे आइए हम सबका ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ए का मान निकल कर आ गया है, तो अब जब आपका ए का मान निकल कर आ गया है दोस्तों, यहाँ देखिए ए का मान निकल कर आ गया है, तो आपको यहाँ देखिए क्या बचा था यहाँ पर, तो आपको एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर था। ठीक, यही था ना। तो आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास अब क्या बचेगा, ए का मान कितना दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ए का मान दिया गया है 16। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया है, तो ए का मान दिया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए आप खुद ही देख लीजिए ए का मान क्या दिया गया है। तो ए का मान दिया गया है 16 गुणे 16 पाई इंटू 4 10⁻⁴ ये दिया गया है अपॉन डी। ठीक है, और इन बराबर 4 पाई इंटू 1, आर का मान कितना होगा, एक ही तो होगा ना। तो यहाँ से देखिए 4 पाई से इसको कट कर दिए, तो अब यहाँ आया 4 पाई, कितना आया 4 पाई आया। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आपके पास यहाँ क्या बचा, 4 बचा, सिर्फ 4 बचा। जब 4 बचेगा दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 4 देखिए गुणे 10⁻⁴ बराबर है डी। तो आपका डी का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, डी बराबर निकल कर आएगा 4 गुणे 10⁻⁴ दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, आपको यहाँ देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए एक समांतर प्लेट संधारित का व्यास 8 दिया था, तो हमने व्यास दिखाया था, उसकी जब त्रिज्या निकाली तो आपको त्रिज्या निकल कर आई दोस्तों। देखिए 8, इसको हमने बदला था 8d/2, तो 8 काटे थे मीटर में निकाले तो कितना आया था 10⁻², तो हम काटे थे तो इसकी त्रिज्या निकल कर आई 4 × 10⁻²। तो हमारा जो आर था, आर बोले तो हमारा जो धारिता थी कितना निकल कर आए थे 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर निकल कर आई थी, तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। फिर हमने लिखा है समांतर प्लेट संधारित धारिता, तो यहाँ लिखा है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए हमको ए का मान नहीं पता था, तो ए का मान हमने निकाला, क्या होता था देखिए यहाँ पर ए बराबर सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए बराबर पाई और आर का मान यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है 4 × 10 पावर, ये इतना स्क्वायर लगाएं, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर स्क्वायर किया तो 4 चौक 16 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू पाई निकल लिए। अब इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 16, देखिए 16 का नाम 16 पाई इंटू 4 10⁻⁴ इतना हुआ दोस्तों। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा, तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट कर दिया। देखिए जैसे यहाँ कट किए थे, कट कर दिए, तो यहाँ पर ए का मान कितना था, तो आपको यहाँ दिखा रहे हैं ए का मान यहाँ तक कितना था, तो 16 पाई इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ लिखे 16 पाई इंटू 10⁻⁴। ठीक है दोस्तों, अपॉन डी लिखे बराबर इतना लिखे 4 पाई, इसका मान कितना था 1 था, देखिए यहाँ पर लिखा भी है 1। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ से जब इसको हम कट करिए 4 चौक 16 4 आया, तो डी और 10⁻⁴, तो डी बराबर हमारे पास निकल कर आया 4 × 4 -
4 देखिए 4 गुणे 10 घात -4, तो डी बराबर हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आया है 4 × 10⁻⁴ दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए परिपथ में तुल्यधारिता की गणना कीजिए। आइए हम इसको भी ज्ञात करते हैं, इसकी भी हम क्या करते हैं दोस्तों, गणना करते हैं। दोस्तों आइए इसको भी ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में तुल्यधारिता की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ईजी है, तो धारिता गणना करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसको हम क्या कर लेंगे, श्रेणी क्रम में ज्ञात करेंगे, फिर इसको और इसको हम श्रेणी क्रम में ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे, हम इसको मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए हमारा 12 और 6, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 12 माइक्रोफैरेड इंटू तथा, चाहे इसे लिख लीजिएगा, तथा 6 पिकोफैरेड, यहाँ पर माइक्रोफैरेड बराबर, ये देखिए 12 म्यू फैरेड, चाहे इसको म्यू भी बोल सकते हैं, माइक्रो भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटू 6 म्यू फैरेड। तथा देखिए इनको दोनों कैसे करेंगे, तो इनको दोनों को हम श्रेणी क्रम में करेंगे। तो लिखेंगे 12 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड को श्रेणी क्रम में करने पर, श्रेणी क्रम में, ठीक है दोस्तों। जब श्रेणी क्रम में करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 1/c बराबर 1/C1। C1 का मान कितना दिया है 12 प्लस 1/C2। C2 का मान कितना दिया गया है 6 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे 1/C बराबर, इसका दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 कम 12, 6 दूनी 12, तो 1/C बराबर आ जाएगा 3/12। तो यहाँ पर आपका C बराबर कितना निकल कर आएगा, तो 12/3, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, अर्थात हम कह सकते हैं C बराबर हमारे पास निकल कर आ गया है 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है दोस्तों, इतना ये निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए, इसका तो हमने निकाल लिया, अब इसका निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा चूँकि 6, सॉरी यहाँ पर दूसरा देखेंगे, देखिए पहले हमने इसको निकाला, अब इसको और इसको निकालेंगे, तो हमारा 6 है, ठीक है, 3 नहीं है 6 है, 6 पिकोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड को श्रेणी क्रम में करने पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप लिखेंगे C, देखिए यहाँ पर C बराबर है, C1 बराबर हमने माना 6, C2 बराबर हमने माना 3, ठीक है। 1/C बराबर है 1/6 का, इसका दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो 6 कम 6 और 3 दूनी 6, तो इसका भी आएगा 3/6, अर्थात कह सकते हैं जब यहाँ पर आप C बराबर निकालेंगे दोस्तों, कितना निकल कर आएगा, तो C बराबर निकल कर आएगा 6/3 अर्थात 2, कितना निकल कर आएगा 2। तो यहाँ पर C डैश बराबर कितना निकल कर आया 2, देखिए 2 माइक्रोफैरेड। तो आप दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ इसको हमने निकाला C, इसलिए इसको हमने मान लिया C डैश, ठीक है दोस्तों। हमारा ये दोनों निकल कर आ गया। जब ये दोनों निकल कर आ जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। जब एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के समांतर निकलेंगे। तो आप यहाँ क्या निकल कर आया, 4 निकल कर आया और 2 निकल कर आया। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 4 माइक्रोफैरेड एवं 2 माइक्रोफैरेड को समांतर क्रम में करने पर, ठीक है दोस्तों, डॉट डॉट करने पर, तो आप यहाँ लिखेंगे C डबल डैश बराबर है C1 प्लस C2। C डबल डैश क्या निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 4 लिए हैं, फिर प्लस यहाँ देखिए 2 है, तो यहाँ लिखेगा C डबल डैश बराबर है 6 माइक्रोफैरेड दोस्तों। हाँ दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी हमारा संधारित्र धारिता से ही है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगा देगा दोस्तों। ठीक है, आप उसे ज़रूर तैयार करके जाइएगा, इससे भी तैयार करके जाइएगा, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, मेरे क्लास 12th के होनहार बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये 10वां क्वेश्चन है, आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ना पूछिए। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिला है दोस्तों। ये 2000 आपको 20, 22, 23, 24 और यहाँ तक कि 25 के 3 सेट में, देखिए 25 के 3 सेट में लगातार पूछने को मिला है दोस्तों। कितना, 3 सेट में लगातार देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही दोस्तों IMP हो जाता है, और इस बार 2026 में भी यह देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। संधारित्र के दिए गए नेटवर्क में बिंदु A
और बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तुल्य धारिता ज्ञात करना है। इसके और इसके बीच जो ये सब दिया गया है पूरी धारिता इसको ज्ञात करना है दोस्तों। और 4 देखिए 4 माइक्रोफैरेड की संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम जो ये देखिए 1 2 3 ये दिया गया है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम किसके देखेंगे? तो ये तीनों हमारे कौन से क्रम में है? तो आप कहेंगे सर ये समांतर क्रम में है। परंतु यहीं पर अगर धारिता ना होता, यहीं पर अगर हमारा प्रतिरोध होता तो ये समांतर क्रम में ना होकर श्रेणी क्रम में होता। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम पहले 3 3 और 3। तो हमारा जो दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 3 एवं 3 पिकोफैरेड एवं 3 माइक्रोफैरेड। तो ये तीनों हमारे क्या है? देखिए ये 3 और 3 पिको माइक्रोफैरेड बराबर। देखिए 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड को समांतर क्रम में जोड़ने पर ठीक है दोस्तों। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको C बराबर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ आप जोड़ेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 अर्थात कह सकते हैं 9 माइक्रोफैरेड आएगा। ठीक है दोस्तों। इतना निकल कर आ गया आपका किसका? तो C का मान निकल कर आ गया 9 माइक्रोफैरेड दोस्तों, या म्यू फैरेड भी हम कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए आप जब इसका यहाँ पर तीनों हमारा निकल कर कितना आया? इतना निकल कर आया। तो इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा? तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए ऐसे ले जाएंगे तो आपका ये डायग्राम ऐसे बनेगा दोस्तों। देखिए ये एक ऐसे हो जाएगा और ये हमारा 6 वाला हो गया और ये हमारा जो ये तीनों करेंगे तो आप यहाँ पर फिर ऐसे पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप कुछ इस प्रकार इसका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार इसका डायग्राम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कितना था? तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर 18 माइक्रोफैरेड था और यहाँ पर देखिए 18 माइक्रोफैरेड है और यहाँ कितना निकला? भी 9 निकला। ठीक है। अब इसको कर लीजिए। फिर जब इसको आप करेंगे किस में से? ये दोनों कौन से क्रम में है? तो दोस्तों आप कहेंगे समांतर सर ये श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों? तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ लिखेंगे ये हमारा हो गया दूसरा। देखिए चूँकि देखिए इसको मान लीजिए हमारा ये हमारा C1 C2 C3 था, ये C4 मान लीजिए। जैसे हमने इसको देखिए अभी निकाला, हमने C4 निकाला और C5 निकाला। C4 और C5 यहाँ लिखेंगे C4 व C5 को श्रेणी क्रम में करने पर जब आप इसको श्रेणी क्रम में करेंगे तो C4 बराबर हमारे पास कितना निकल कर आया? 18 देखिए 18 माइक्रोफैरेड और 9 माइक्रोफैरेड। तो इतना निकल कर आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना आया। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में करेंगे। श्रेणी क्रम में आप करेंगे तो आपको कैसे प्राप्त होगा? तो 1/C बराबर 1/C4 प्लस 1/C5। तो आप लिखेंगे 1/C बराबर, यहाँ देखिए C निकल गया। अब यहाँ C' मान लीजिए। ठीक है, C' मान लीजिए। तो यहाँ C4 पर कितना निकल कर आया था? 1/18 प्लस इसका निकल कर आया था 1/9। इसका दोनों का एलसीएम करेंगे दोस्तों तो आपको निकल कर आएगा 18 का 9 18 और 9 दूनी 18। ठीक है। 1/C' बराबर है कितना निकल कर आएगा दोस्तों? देखिए आगे देखिए यहाँ पर निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 3 और बटा 18। ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे C' बराबर है 18/3। 3 9 देखिए 9 3 9 18 होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी देखिए यहाँ पर कितना होगा? 6 3 18 होगा। कितना होगा? तो C' बराबर निकल कर आएगा 6 माइक्रोफैरेड। ये निकल कर आ गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इतना निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर जब ये निकल कर आ जाएगा तो हमारा कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा। ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। देखिए अब ये हमारा बच्चे बनेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा। देखिए ऐसे, और हमारा ये ऐसे बनेगा। ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं सर ऐसे कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से इसका कोई डायग्राम बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब ये कौन से क्रम में है? तो हमारा ये C6 है, C7 है। C6 और C7 किस में है? तो इसका निकल कर आया है 6 और इसका देखिए इसका 6 निकल कर आया है। इसका कितना था? तो इसका भी यहाँ देखिए इसका भी 6 है, तो इसका भी 6 है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि C6 व C7, इसको C6 यहाँ पर जो प्राप्त हुआ था C6 मान लीजिए और ये वाला C7 बराबर है। C7 को
समांतर क्रम में करने पर, समांतर क्रम में करने पर, ठीक है। तो आपको यहाँ देखिए क्या निकल कर आया था, तो यहाँ पर 1/, देखिए सी बराबर के अंदर निकल कर आएगा सी डबल डैश, मान लीजिए बराबर है C6 + C7, तो यहाँ सी डबल डैश बराबर है C6 का मान कितना निकल कर आया था, तो अभी आपने देखा यहाँ पर 6 आया था, देखिए यहाँ पर 6 निकल कर आया था 6, और यहाँ नीचे क्या है 6 है, तो यहाँ लिख लेंगे 6, तो सी डबल डैश बराबर हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक है। इतना निकल कर आ गया। जब आप इतना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, ये वाला इतना निकल कर आ जाएगा, तो आपको कुछ अब इस प्रकार डायग्राम बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम इसका बनेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए अब इस प्रकार से कुछ डायग्राम आपका बनेगा। यहाँ पर जब आपका इस प्रकार डायग्राम बनेगा, तो यहाँ तो आपका कितना लिखा है, तो यहाँ देखिए लिखा है 4, और यहाँ पर अभी आपने क्या प्राप्त किया 12, तो यहाँ 12 प्राप्त किया, और यहाँ पर 2 वोल्ट लिखा है, ठीक है दोस्तों। इतना लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इनको दोनों को, जो ये दोनों है हमारा 12 और 6, इसको क्या करेंगे आप, तो 12 और 6 को श्रेणी क्रम में करेंगे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लिखा है। तो आप लिखेंगे चूँकि वैसे लिखेंगे, चूँकि हमारे पास 7 निकल आया था, तो यहाँ लिखेंगे C8 व C9 को श्रेणी क्रम में करने पर, जब आप इतना करेंगे दोस्तों, तो आपका निकल कर आएगा C बराबर, यहाँ डबल डैश था, यहाँ ट्रिपल डैश ले लीजिए, C बराबर C8 बराबर कितना निकल कर आया था, तो C8 बराबर हमारे पास 4 है, प्लस ये कितना है 12 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना निकल कर आएगा दोस्तों, सॉरी श्रेणी क्रम में करना है, तो फार्मूला इसका ये नहीं होगा, इसका फार्मूला ऐसे होगा। तो C8 कितना है, तो 4 है, प्लस C9 है, इसका कितना है 12 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/C बराबर, इसका दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, अब प्लस 12 का नम 12, तो आपका निकल कर आएगा 4/12, तो C बराबर निकल कर आएगा 12/4, तो 4 का नम 4, 4 तिहाई 12, तो C ट्रिपल डैश बराबर आएगा 4 तिहाई 12, अर्थात कह सकते हैं 3 माइक्रोफैरड, ठीक है दोस्तों। ये इसका मान निकल कर आ गया, ठीक है दोस्तों। देखिए हम आपको एक बार इसको फिर से समझाएंगे दोस्तों, चिंता नहीं करिएगा, पहले आप इसको पूरा हल करते चलिए। देखिए आपने C1 बराबर निकल कर आया 9, C2 बराबर यहाँ पर देखिए निकल कर आया हमारे पास 6 माइक्रोफैरड, फिर यहाँ देखिए आपको निकल कर आया एक, यहाँ देखिए C डबल डैश बराबर एक और निकल कर आया था 12 माइक्रोफैरड, फिर C ट्रिपल डैश बराबर निकल कर आया था हमारा, मान लीजिए 3 देखिए माइक्रोफैरड आया था। अब क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, कि 4 देखिए माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम विभवांतर भी ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा पहला जो क्वेश्चन था कि संधारित्र नेटवर्क ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तो संधारित्र के नेटवर्क ए और बी के बीच तुल्य धारिता हमने निकाल दिया क्या, 3 माइक्रोफैरड, तो यहाँ लिखेंगे तुल्य धारिता बराबर आपको ज्ञात हो गया 3 माइक्रोफैरड हो गया था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 4 सब देखिए कह रहा है कि 4 संधारित्रों के बीच प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो अब आइए विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, विभवांतर का सूत्र क्या होता है, Q बराबर CV। तो आपको देखिए हमारे पास जो Q है, Q को नहीं पता है, C का मान कितना निकाला था हमने, तुल्य धारिता बराबर 3 निकाला था, ठीक है 3 निकाला। और V का मान यहाँ देखिए आपको पता है, V का मान यहाँ देखिए 2 दिया गया है। जब आप यहाँ देख लेंगे 2 दिया गया है, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, तो Q बराबर आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 कूलाम, ठीक है दोस्तों। Q बराबर आ जाएगा 6 कूलाम। अब क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों कह रहा है कि 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या करना है, ज्ञात करना है, तो विभवांतर ज्ञात करना है। तो आइए उसको भी हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के प्लेटों पर विभव, तो विभव बराबर सूत्र होता है V बराबर Q/C। तो V बराबर Q/C होता है, V बराबर Q का मान अभी हमने देखा, देखिए दोस्तों Q का मान अभी हमने देखा कितना निकल कर आया था 6, यहाँ देखिए 6 कूलाम आया था, यहाँ लिखेंगे 6 कूलाम बटे C, यानी हमारे कितना निकल कर आया था, तुल्य धारिता बराबर 3 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 3,
सॉरी यहाँ पर 3 नहीं दिया था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 4 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ लिखेंगे आप 4 माइक्रोफैरेड। तो अब जब इसको गुणा करेंगे तो 4 × 4 अब 15 चौको 60 यानी कह सकते हैं 15 चौको 60 हो जाएगा सीधे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5, तो V बराबर आएगा 1.5 वोल्ट। हाँ दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से। देखिए आपको कह रहा है कि देखिए पूरा ये दिया गया है, इसको जो हमारा C1 C2 C3 है इसको हमने श्रेणी क्रम में लिखा, सॉरी समांतर क्रम में लिखा। तो इसका आंसर निकल कर आया देखिए 9 माइक्रोफैरेड आया। फिर उसके बाद जब हमने इसका निकल कर आया था तो हमने आपको भी दिखाया था दोस्तों, क्या दिखाया था कि जब इसका निकल कर आएगा दोस्तों तो ये आप इस प्रकार कुछ इसका बनेगा धारिता 18 और 9 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 18 और 9 माइक्रोफैरेड का हमने किस में किया था, तो हमने श्रेणी क्रम में किया था। जब 18 और 9 का श्रेणी क्रम में किया था दोस्तों तो इसका फाइनल आंसर निकल कर आया था 6 माइक्रोफैरेड। और देखिए दोस्तों, जब 6 माइक्रोफैरेड को हमने निकाला था, 6 माइक्रोफैरेड और 18 माइक्रोफैरेड हो गया था, तो हमारा कुछ इस प्रकार संधारित्र बना था। जब इसको हमने क्या कहा, तो इसको हमने कहा समांतर क्रम में करने पर, यानी कह सकते हैं 6 और 6 को हमने किस में किया, समांतर क्रम में किया। तो यहाँ देखिए लिखा है 6 और 6 को समांतर क्रम में करने पर तो हमने किया था, हमारा इसका कितना निकल कर आया था, 12 माइक्रोफैरेड निकल कर आया था। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार संधारित्र बना था, 4 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड। तो 4 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड देखिए श्रेणी क्रम में है, तो हमने C8 व C9 को श्रेणी क्रम में करने पर, जब हमने श्रेणी क्रम में किया दोस्तों तो हमारे पास तुल्य धारिता निकल कर आई 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 3 माइक्रोफैरेड निकल कर आई। पहले क्वेश्चन में हमने कहा था कि A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, कितना निकल कर आया, 3 माइक्रोफैरेड निकल कर आया। अब क्या कह रहा है कि तुल्य धारिता ज्ञात हो गई, तो अब क्या ज्ञात करेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो पहले हमको विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमको क्या कूलाम का मान पता होना चाहिए। तो Q बराबर सूत्र होता है C/V, C का मान यह है और V का मान आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ निकाले तो यहाँ निकल कर आया Q का मान 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों इसमें कि देखिए 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र, देखिए 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो जब इसको हमने ज्ञात किया दोस्तों, 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र के बीच जब हमने विभवांतर ज्ञात किया दोस्तों, तो हमारा क्या निकल कर आया, तो हमारा निकल कर आया 4 माइक्रोफैरेड प्लेटों के बीच संधारित्र के विभव बराबर B बराबर सूत्र होता है Q/C। तो B बराबर हमने निकाला था 6। ठीक है दोस्तों, 6 निकाला था, यहाँ देखिए आप 6 निकाला था। ठीक है, और जो हमारा 4 माइक्रोफैरेड पूछा है अपॉन 4 कर लिए, गुणा करेंगे, सॉरी भाग करेंगे तो आएगा 1.5। तो दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। यदि दोस्तों आपको ये मैराथन जो भी आप समझिए वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना तो आपको बनता ही है, क्योंकि इतना प्यार से आपको पढ़ा रहे हैं एकदम अच्छे से, और दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, राधे राधे।